नमस्कार। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी एक कहानी कल्याणी। विवाह के बाद नववधू को लेकर जब बैरिस्टर राधा रमन घर लौट रहे थे तब रास्ते में ही एक रेल दुर्घटना हो गई। कई बाराती घायल हो गए। दो का तो घटनास्थल पर ही अंत हो गया। मरने वाला एक लॉ का विद्यार्थी था और दूसरे थे स्वयं बैरिस्टर राधा रमन। मृत्यु के कुछ क्षण पहले एकाएक राधा रमन ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। पास ही बैठे हुए अपने मित्र जय कृष्ण से कहा, कल्याणी को तुम्हें सौंपता हूँ, या चाहे तो इसका विवाह भी कर देना, इसे कोई कष्ट न होने पाए। अधिक वह कुछ न बोल सके और उनका प्राणांत हो गया। घायल बारातियों के साथ नववधू कल्याणी को लेकर जय कृष्ण घर आए। 2 दिन पहले कल्याणी के सौभाग्य पर बहुतों को ईर्ष्या हुई थी। आज घर घर में उसके दुर्भाग्य की चर्चा थी। उसका मुंह देखना तो दूर, सौभाग्यवती स्त्रियां उसकी छाया से भी डरती थी। वे सोचती यह स्त्री कितनी अभागी है कि इसके परिवार में तो कोई था ही नहीं। विवाह का कंगन भी ना छूट पाया था और वह धवे मुंह बाएं निकल जाने को खड़ा हो गया। वरना क्या उसी दिन उसी ट्रेन में रेल दुर्घटना होनी थी? कुछ भी हो, घर घर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों में यही चर्चा थी कि ये अपने सत्यानाशी पैरों से जिस घर जाएगी उस घर में कोई दिया जलाने वाला ना रह जाएगा। धीरे धीरे यह बात जयकृष्ण की पत्नी मालती ने भी सुनी। पति और संतान के लिए हिंदू नारी क्या नहीं कर लेती। उसके कल्याण के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर सकती है, वो भी प्रसन्नता से। और जिस बात में उनकी किंचित मात्र भी अहित की शंका होती है वह काम हिंदू नारी कभी कर ही नहीं सकती। मालती का जी अंदर ही अंदर घबरा उठा। वह क्या करे, उसे तो अभागिन कल्याणी पर भी दया आती थी। किंतु जिस दिन जयशंकर का जरा सिर दुखता था, बच्ची उपमा जरा भी अनमनी हो जाती, उस दिन ऐसा जान पड़ता जैसे कल्याणी का दुर्भाग्य मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ा आ रहा है। पर उपमा को ये अपनी चाची कल्याणी बहुत अच्छी लगती थी। कल्याणी के आने के बाद उपमा सदा उसी के पास रहती, खेलती, उसी के हाथ से नहाती और दूध पीती। रात में सो जाने के बाद ही मालती उसे ले जा सकती थी। वह बालिका जागते में अपनी चाची को छोड़ना ही ना चाहती थी। मालती को यह बात पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उपमा उससे इतनी हिलमिल जाए। दबी जवान में उसने कई बार पति से कहा, कल्याणी को कहीं भेज दो। किसी की जवान विधवा आज 6-6 महीने से अपने घर में है, लोग क्या कहते होंगे। और जय कृष्ण सदा हंसी में टाल देते, तुम क्यों घबराती हो, कहने वाले मुझे ही तो कहेंगे। विधवा जवान हो या बूढ़ी, तुम्हें तो कोई कुछ भी ना कहेगा। किंतु जिस बात से मालती सबसे अधिक डरती थी वह बात जय कृष्ण से कभी ना कह सकी। वह कैसे कहे कि वह भी इन बूढ़ियों की बात पर विश्वास करती है। उसे रात दिन अपने पति और बच्ची के अमंगल की आशंका बनी रहती है। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए और जयशंकर कुछ भी निश्चय ना कर सके कि वे कल्याणी के लिए क्या करें। एक दिन नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मर जाने से ऑफिस बंद हो गया और वे समय से बहुत पहले घर आ गए। नीचे कोई न था। ऊपर उपमा की आवाज़ आ रही थी। सोचा वे लोग ऊपर होंगे। ऊपर गए। सीढ़ियों पर चढ़ते ही देखा कल्याणी नहाकर बाल सुखा रही है। खूब लंबे घने काले केसों के बीच गोरा गोरा मुंह, बिल्कुल चांद सा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। ऐसा सौंदर्य तो जयकृष्ण ने कभी देखा ही न था। अंग प्रत्यंग से यौवन जैसे फूट सा पड़ता था। क्षण भर निहारने का लोभ जयकृष्ण संवरण न कर सके और तभी कल्याणी की नजर जयकृष्ण पर पड़ी। उसने सिर ढक लिया। लज्जा की लाली उसके चेहरे पर दौड़ आई। उसका सौंदर्य दूना हो गया। इधर जयकृष्ण का अधीर मन बेकाबू हो चला। वे अब सीढ़ियों से ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कल्याणी से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल्याणी। कल्याणी मरी जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि जयकृष्ण उससे ऐसे समय में कोई भी बात करे जब मालती घर में नहीं है। बात चाहे कुछ भी ना हो, पर मालती को संदेह जरूर होगा, यह कल्याणी जानती थी। वह इसलिए चुप थी। पर जयकृष्ण फिर बोले। उनकी आवाज़ भारी और स्वर काँप रहा था। कल्याणी,
मृत्यु के समय राधा रमन तुम्हें मेरे हाथों सौंप गए हैं। मेरा कर्तव्य तुम्हें सुखी बनाना है, किंतु सुख का मार्ग तुम्हें ही निश्चित करना होगा। कल्याणी ने आंखें उठाकर जय कृष्ण की तरफ देखा, किंतु देख न सकी। उनकी आंखों में उसने कुछ देखा। उसे अच्छी तरह ना जान सकी कि क्या था, किंतु उस दृष्टि में कुछ था जिससे कल्याणी सिहर उठी। एक प्रकार की बिजली से उसके सारे शरीर में दौड़ गई। यह उसका पहला अनुभव था। कल्याणी ने कहा, आप जो ठीक समझे करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा होता है कि आप बहन जी के आने पर ही मुझसे बात करते। वे सुशीला बहन जी के घर गई हैं। अच्छा, उनके आने पर ही मैं बात करूंगा कल्याणी। कहते हुए जय कृष्ण बाहर चले गए। मालती को यह बात मालूम होगी, यह स्वयं कल्याणी कह देगी, किंतु अगर आते ही उपमा ने कह दिया कि बाबू चाची के पास ऊपर बैठे थे, तो तुरंत तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कल्याणी उसे कहानी कहकर बहलाने लगी। कल्याणी को लेकर कभी घर में तूफान खड़ा हो जाता, तब उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह उनके सुखमय जीवन में विषाद का कारण बने, इसलिए सबसे छिपी छिपी रहती थी। वह यही चाहती थी कि किसी को उसके अस्तित्व का पता न लगे। अभागिन नारी, जिसे परमात्मा ने सौंदर्य देते समय इतनी उदारता दिखलाई थी, उसके भाग्य में सुख का एक क्षण भी ना लिखा था। सुशीला के यहाँ मालती को बहुत सी बातें सुनने को मिली। सुशीला के सास ने यहाँ तक कहा, दुल्हन, तुम्हें तो अभी अच्छा लगता होगा, सहेली मिल गई है, पर वह कुलक्षणी है, तुम्हारा घर भी चौपट कर देगी। उस छूत को निकाल बाहर करो। मालती निश्चय करके लौटी थी कि आज वह जय कृष्ण जरूर कहेगी। अब वह कल्याणी को अपने घर में ना रख सकेगी। बहुत दिन रह चुके। लौटते ही उसने देखा जय कृष्ण कमरे में लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने अंदर आकर घंटी की बटन दबा दी। उपमा सो गई थी। कल्याणी नीचे आई। मालती ने उसे चाय तैयार करने को कहा। सोचा चाय पीने के बाद कहूंगी, किंतु रहा न गया। दफ्तर पहुंची। जय कृष्ण ने अखबार रख दिया। पत्नी का वे बहुत आदर करते थे। मालती पास जाकर बैठ गई। बोली, मैं भी सुशीला के घर गई थी। सब लोग इस बात से बहुत असंतुष्ट हैं कि हम लोग कल्याणी को अपने घर में रखे हुए हैं। वे लोग कहते हैं उसे कहीं और भेज देना चाहिए। जय कृष्ण की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, तो जाकर उसे हाथ पकड़कर निकाल दो। उनके स्वर में रूखापन था। उन्होंने करवट बदल ली। मालती चुपचाप चली गई। उसने सोचा, जान पड़ता है कि यह जीवन भर के लिए यहाँ आई है। कल्याणी चाय तैयार करके चाय की मेज पर सजाकर ऊपर चली गई। चाय पीते पीते जय कृष्ण ने पत्नी से कहा, जिसे ईश्वर ने ही कष्ट देने में कोई कसर नहीं की, उसे हम और क्या कष्ट दें। मरते समय राधा रमन उसे मेरे हाथों सौंप गए हैं। कुछ दिन और बीत जाने दो। 1 साल के बाद वह जो चाहेगी वही कर देंगे। पढ़ना चाहती है तो वहाँ भेज दूंगा। चाहेगी तो उसका पुनर्विवाह भी कर सकते हैं, पर वह मुझे या तुम्हारी बच्ची को नहीं खा सकती। बेफिक्र रहो। लोग कहते हैं बकने दो। दुनिया में हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करने वाला किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सकता। मालती बोली, मैं यह नहीं कहती कि उसे आज ही कहीं भेज दो, पर 15 दिन बाद मुझे एक माँ के घर जाना पड़ेगा। मेरी भतीजी का ब्याह है। कल्याणी यहाँ अकेली रहेगी। जय कृष्ण बोले, अकेली क्यों रहेगी? उसे भी साथ ले जाना। मालती ने उत्तर दिया, साथ कैसे ले जाऊंगी? सगुन साहिद के दिन लड़की पर इसकी छाया पड़ी तो? लोग तो बड़ी बूढ़ी विधवा की छाया से भी हल्दी चढ़ी लड़की को बचाते हैं। फिर जान न पहचान ऐसी स्त्री को जबरदस्ती उनका मेहमान क्यों बनाऊं? उन्हें अच्छा न लगे तो? जय कृष्ण खींचकर बोले, तो फिर कल्याणी यही रहेगी। बुधिया की माँ को दिन भर रहने को कह देना। उसे कुछ और पैसे दे दिए जाएंगे। ना चाहते हुए भी आखिर एक दिन कल्याणी को घर में अकेली छोड़कर मालती को जाना पड़ा। जाते समय बुधिया की माँ को उसने अच्छी तरह समझा दिया कि बाबूजी को खाना वही परोसेगी। कल्याणी से भी कह दिया था, वह बाबूजी से जैसा पर्दा करती थी वैसे ही करती रहे, और बुधिया की माँ रात दिन यही रहे। मालती चली गई। अब जय कृष्ण प्रायः देर से जाते और जल्दी लौट आते। कभी कभी वे दफ्तर जाते ही नहीं। यह बात ध्यान देकर कल्याणी ने देखी।
बुधिया की माँ, जो चौकीदारी पर नियुक्त थी, वह कुछ समझ न सकी। पहले ही दिन खाना परोसने गई थी। जय कृष्ण की एक डांट लगते ही लौटकर बोली, बहू तुम ही परोसो, मुझसे ना बनेगा। बाबूजी खुशात हैं। कल्याणी को खाना परोसकर खिलाना ही पड़ा। यही तो जय कृष्ण चाहते थे। खाना खाते खाते जय कृष्ण बोले, कल्याणी तुमने अपने भविष्य के विषय में क्या निश्चित किया है, कुछ कहोगी? कल्याणी संकोच के साथ बोली, मैं क्या निश्चय करने लायक हूँ, मुझे दुनिया का अनुभव ही क्या है। गांव में विधवा मौसी के साथ रहती थी। एक दिन वही सुना कि मेरा विवाह होने वाला है। किससे होने वाला है नहीं जानती थी। फिर आप लोग ब्याहने आए और जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। तब से आपके ही आश्रय में हूँ। आपको छोड़कर, आपके इस घर को छोड़कर कहीं कोई मेरा अपना नहीं है। सुना है विधवा मौसी भी अब इस संसार में नहीं है। फिर मैं क्या निश्चय करूँ, आप ही कहिए। जय कृष्ण बोले, शादी होना न होना दोनों बराबर है। पति की तुमने अच्छी तरह शायद शकल भी ना देखी होगी। पुनर्विवाह करना चाहोगे? कल्याणी बोली, पुनर्विवाह? विवाह से सुख मिलने वाला होता तो मेरे पति उसी दिन रेल से कटकर ना मर जाते, कहकर ठंडी सांस ली। जय कृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है कल्याणी। जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। इसमें ना तुम्हारा दोष है ना तुम्हारे भाग्य का। मेरा तो विश्वास है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना रूप दिया है वह सुख भी देगा। हाँ, मार्ग तुम्हें स्वयं निश्चित करना है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी पाठशाला में भेज दूं। कल्याणी को हंसी आ गई। बोली, अब मैं बूढ़ी होने जा रही हूँ। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बैठकर कैसे पढ़ूंगी, और पढ़ना आएगा भी मुझे? मैं तो निरी मूर्ख हूँ। यह हंसी ना थी, बिजली कौन गई थी। जय कृष्ण ने कल्याणी को आज तक कभी हंसते ना देखा था। वे सिर से पैर तक सिहर उठे। बहुत संभलकर बोले, कोशिश करने से सब कुछ आता है कल्याणी। फिर भी तुम खूब सोच विचार कर मुझसे शाम को अपना निश्चय कहना। शाम को भोजन के बाद रात को बहुत देर तक कल्याणी और जय कृष्ण बातें करते रहे। पहरे पर नियुक्त बुढ़िया पड़ी हुई खर्राटे भर रही थी। कल्याणी ने कहा, पति को मैं प्रेम न कर सकी, क्योंकि संयोग और वियोग में केवल 2 ही दिन का तो अंतर था। हाँ, दया भाव से ही प्रेरित होकर उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया था, इसलिए उन पर मेरी अपार श्रद्धा पहले से ही थी। वह अब भी है, किंतु प्रेम से तो मेरा प्रथम परिचय उसी दिन हुआ जिस दिन आप सीढ़ियों पर चुपचाप खड़े थे। आप विश्वास मानिए कि आपको मैं जितने श्रद्धा भाव से देखती हूँ उतना ही आपसे प्रेम भी करने लगी हूँ। फिर भी आपके साथ मेरा पुनर्विवाह असंभव है। क्यों कल्याणी, तुम्हें आपत्ति क्या है? भर्राई हुई आवाज में जय कृष्ण ने पूछा, और कल्याणी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कल्याणी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और संदिग्ध दृष्टि से जय कृष्ण की ओर देखा। जय कृष्ण को अपनी भूल मालूम हो गई। दोनों कानों में हाथ लगाकर बोले, भूल स्वीकार करता हूँ, अब कभी न होगी। फिर कुछ रुककर कहा, कल्याणी तुम मुझसे कभी न डरना। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी न छूऊंगा। पर यह बताओ कि जब पुनर्विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और तुम मुझे प्रेम भी करती हो, तब तुम्हारा पुनर्विवाह मेरे साथ क्यों असंभव है? असंभव इसलिए है कि आप विवाहित हैं, कल्याणी ने निश्चय के स्वर में कहा। जयकृष्ण ने कहा, पर हिंदू शास्त्र के अनुसार एक पुरुष कई विवाह कर सकता है। फिर तुम वो सौभाग्य मुझे ही क्यों नहीं दान करती जो किसी दूसरे को मिलने वाला है? छी छी, कल्याणी बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं किसी और से विवाह करूंगी? यह कभी ना होगा। मैंने एक बार जिससे प्रेम किया उसी से प्रेम करती हुई मिट जाऊंगी। हिंदू नारी प्रेम करना जानती है, वह प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती। मैंने प्रेम किया, करती रहूंगी। यह बात दूसरी है कि प्रेम की प्रतिमा तक मेरी पहुंच ना हो सकेगी, और यह तो अपना अपना भाग्य है। कहती हुई एक दीर्घ निश्वास के साथ कल्याणी ने जय कृष्ण की ओर देखा। जय कृष्ण ने कहा, कल्याणी
तुम अपना ही अपना देखोगी या मेरा कुछ ख्याल करोगी? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे बिना अब तो मुझसे एक पल भी नहीं काटा जाता। किंतु फिर भी तुम निश्चिंत रहना, मैं तुम्हें कभी हाथ न लगाऊंगा जब तक तुम्हारी आज्ञा न होगी। आधी रात को भी तुम मेरे पास उतनी ही सुरक्षित रह सकती हो जैसे सगे भाई के पास, क्योंकि मैं अधम नहीं हूँ। तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें पाने का इच्छुक हूँ, पर सत्य मार्ग से, कुमार्ग से नहीं। कल्याणी बोली, ना मैं अपना कुछ देखती हूँ ना आपका। सच यह है कि मैं मालती जीजी के सौभाग्य पर कुठाराघात ना कर सकूंगी। उन्होंने मुझे कुसमय में आश्रय दिया है। जो कुछ बन सकेगा मैं भला करूंगी। उनकी बुराई मुझसे ना हो सकेगी। उनके भले के लिए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो सहर्ष कर दूंगी, मगर उनकी जिंदगी में कांटा बनकर ना रहूंगी। पर मेरा जीवन कंटक में बना दोगे? कहते जय कृष्ण ने ठंडी सांस ली और सतृष्ण नेत्रों से कल्याणी की ओर देखा। कल्याणी ने कहा, यह सब मानसिक विकार है, कुछ दिनों में अपने आप दूर हो जाएगा। आप समझते हैं मुझे कम कष्ट हो रहा है? मैं नारी होकर भी सब कुछ सहने को तैयार हूँ। आप तो पुरुष हैं, कठिनाइयों से लड़ने के लिए ही आपका जीवन है। मैंने मालती जीजी को पत्र लिख दिया है, वे आती ही होंगी। उनके आते ही मैं आपसे विदा ले लूँगी। विदा से पहले एक भिक्षा मांगती हूँ, केवल आपके चरणों की धूली, और मैं कुछ नहीं चाहती। आप मेरे देवता हैं। जय कृष्ण के पैरों से जैसे धरती खिसक गई हो। घबराकर बोले, तुमने मालती को पत्र कब लिखा और क्या लिखा? लिखने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? कल्याणी बोली, मैंने और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है कि उपमा के बिना बहुत बुरा लगता है। तुम जल्द से जल्द चली आओ। और लिखती भी क्या? किंतु आपके साथ मेरा अकेला रहना उचित नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ना जाने किस दिन क्या हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात हो जिसे कलंक का स्वरूप दिया जा सके। जो कुछ तुमने किया ठीक ही किया कल्याणी। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और उठते हुए कल्याणी ने झुककर जयकृष्ण के पैरों को माथे से लगा लिया। जयकृष्ण बहुत उद्विग्न थे। कल्याणी ने ऊपर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। जयकृष्ण खाट पर पड़े करवटें बदलते रहे। उन्हें नींद न आई। दूसरे ही दिन मालती दोपहर की ट्रेन से आ पहुंची। दफ्तर से लौटते ही जयकृष्ण ने देखा उपमा खेल रही है। रात भर सो न सकने के कारण उनका चेहरा उतरा हुआ था। मालती ने देखते ही पूछा, क्या तबीयत खराब थी, क्या हुआ? जयकृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द है। अज्ञात आशंका से मालती सिहर उठी। कल्याणी तो अभी है ना इस घर में? उसने पूछा। तुम तो अपनी बात के आगे किसी की भी नहीं सुनते। कितनी बार कहा उसे कहीं भेज दो, पर जब तुम मानो तब ना। इस तरह तुम्हारे सिर में दर्द वर्द होता है तो मैं घबरा जाती हूँ। सभी लोग कहते हैं वो अभागिन है। जयकृष्ण को दूसरा ही भय था। वे यही सोच रहे थे कि कौन जाने कल्याणी है भी कि नहीं। उसने कहा था कि मालती के आते ही वह विदा ले लेगी। विदा का अवसर कहीं आ तो नहीं गया? जयकृष्ण का हृदय धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कल्याणी को एक पुत्रीशाला में पढ़ने के लिए भेजने का निश्चय किया है। यह बात उसे भी मंजूर होगी। जरा उसे बुलाओ तो। मालती को इस बात से बड़ी शांति मिली। कल्याणी यहाँ से चली भर जाए, कहीं भी जाए, इसकी उसे चिंता न थी। उसने घंटी बजाई, पर कोई ऊपर से न आया। तब उपमा को बुलाकर कहा, जा ऊपर से अपनी चाची को बुला ला। उपमा ने कहा, चाची ऊपर नहीं है। घबराकर मालती ने ऊपर से नीचे सभी कमरे खोज डाले। कल्याणी का पता नहीं लगा। जयकृष्ण पागल की तरह दौड़कर ऊपर गए। कल्याणी के बिस्तर पर उसके गहनों की पेटी रखी थी। उसके नीचे एक पत्र लिखा था, जाती हूँ। अपनी उपस्थिति से आप लोगों को जो कष्ट दिया या मुझसे जो अपराध हुए उनके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरी खोज न कीजिएगा, व्यर्थ होगी। मेरे ये कहने उपमा के लिए, अभागिन कल्याणी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।